हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 वालों का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और देखें लगा हमें बताने लायक है, तो इसलिए मैंने सोचा एक प्रश्न और बता देते हैं। क्योंकि अब आप लोगों का पीवाईक्यू सीरीज का जो वीडियो चल रहा है, अब ये जान लीजिए बहुत कम ही लेक्चर अब बचेंगे, क्योंकि लगभग हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट सवाल हो चुके हैं। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, अभी आप लोगों का 1 शॉट रिविजन चलने वाला है, जिसमें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर का 1 शॉट पहले लाया जाए। वैसे पूरे चैप्टर का 1 शॉट लाना ही लाना है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर और कोई समस्या आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम इसे अगर थोड़ा समझे क्वेश्चन को, तो प्रश्न बोल रहा है कि 2 वर्ग कोई सा भी है। देखिए भैया, ये वर्ग ही बना रहे हैं, देखने में आपको कुछ भी लग सकता है, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, क्योंकि देखने में अब थोड़ा अलग लग सकता है, चतुर्भुज लग सकता है। ठीक है, वैसे चतुर्भुज कहा जाए तो चतुर्भुज, और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, कह रहा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं मान लूँ कि इसका साइड x है, इसका साइड y है, यानी एक वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो ये बताइए पहले कंडीशन के अनुसार तो आप लिख सकते हैं। लिखना क्या है? पहले वर्ग का भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है। चलिए मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y, दूसरे वर्ग की भुजा y है। ठीक है, इतना आप मान लिए। अब समझ लीजिए सवाल को आधा सॉल्व कर लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, अधिकतम बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये द्विघात समीकरण से होगा, तो किस प्रकार से कैसे क्या माना जाए। लेकिन ये बता दें आपको, सवाल जो है लास्ट तक जाकर द्विघात समीकरण से ही सॉल्व होगा। लेकिन चूंकि 2 कंडीशन बनना है, तो इसलिए अलग अलग मानना ही पड़ेगा। सेम मानेंगे तो अपने ही गलत कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखें, अगर पहले शर्त के अनुसार देखिए, पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अगर वर्ग की साइड x है, तो ये बताइए इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर होगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा भाई, जब इसका साइड x है तो क्षेत्रफल x स्क्वायर, साइड y है तो y स्क्वायर। ठीक है, तो और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 117। ठीक है, समीकरण 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि उनके परिमापों का अंतर, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, परिमापों का अंतर जब बोला है तो आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब कुछ भी का मतलब 4x परिमाप, चूंकि इसका 4x होगा, इसका 4x, इसका 4y। अब क्यों होगा? क्योंकि वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। अगर इसका साइड x है तो परिमाप 4x, इसका 4y। तो अब आप दूसरे शर्त के अनुसार जैसे ही लिखेंगे, तो अब यहाँ से आप 2 चीज लिख सकते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार देखिए, दूसरे शर्त के अनुसार आप क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, ये लिख सकते हैं। आप एक चीज और लिख सकते हैं भाई, ये भी तो लिख सकते हैं, और लगाते हैं, और ये भी लिख सकते हैं 4y माइनस 4x इक्वल टू 12। ठीक है, ये ध्यान देना है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनली कहीं नहीं बोला है कि कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई मतलब नहीं है। चाहे 4x माइनस 4y, 4y माइनस 4x, कुछ भी लिखे। अब यहाँ से जब इसको हम सॉर्ट करेंगे, चूंकि x y सीधा है इसलिए मैं इसी को लेकर चलूंगा। तो यहाँ से जब इसको 4 से काटेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण 2। अब करना क्या है, यहाँ से x और y 2 दिया है ना, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117। क्या करना है, देखिए यहाँ से आप
x की वैल्यू या तो y की वैल्यू। तो चूंकि हम x का लेते हैं तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या चीज़ आएगा, x की वैल्यू आप कहेंगे y+3 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण दो से x की वैल्यू, देखिए x बराबर y को ट्रांसफर किए हैं तो y+3 हुआ है। तो समीकरण 2 से x की वैल्यू x का मान या x का मान, हिंदी में लिखेंगे तो का मान, इंग्लिश में x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे ही 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले पुट तो करें, x² + y² = 117। अब देखिए x बराबर कितना है, y+3, तो y+3 का होल स्क्वायर = y² = 117। अब इसका लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो भाई सभी लोग को आता ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए y², 3 का स्क्वायर 9 + 3 दूनी 6y + y² = 117। अब इसको क्या हमको बनाना है, गुणनखंड बनाना है। क्यों, क्योंकि अब ये चला गया द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो y² 2y² + 6y + 9 - 117, 2y² + 6y - 117 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 108 बचेगा लगभग। ठीक है, बराबर 0 लिखें। अब उसके बाद 2 से देख रहे हैं कट रहा है पूरा समीकरण, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो बचेगा, देखिए y² + 3y - 54 54। अब ये फैक्टर बन गया ना, तो अब देखिए यहाँ से ये बन गया गुणनखंड का रूप। अब गुणनखंड का रूप बन गया तो अब आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हम यहाँ पर बता देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ से करने के बाद यहाँ पर किए हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड चूंकि इसका आसान है लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, y² + 3y - 54। अब देखिए घटाने पर कितना लाना है, 3y, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस डिनोट करता है कि जो खंड मिलेगा वो घटाने पर मिलेगा। तो हमको तो पता ही है कितने का बनेगा, 9 - 6 का। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए y² + 9y - 6y - 54। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, y, तो y + 9 - 6 y + 9, यहाँ से बचेगा क्या, y + 9 y - 6। अब देखिए यहाँ से y का मान कितना आ रहा है, निगेटिव, यहाँ से y का मान 6 आ रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से y का मान कितना आया, 6, यानी y का मान अगर 6 है तो ये बताइए यहाँ से x का मान कितना आएगा, 9। आप यहाँ देखिए y का मान आया, यहाँ पुट कीजिए, कहीं भी दोनों में से एक जगह कर सकते हैं। तो y का मान 6 है तो हम इसी में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे, x बराबर y+3, y का मान 6 + 3 x बराबर 9। तो आप लिखेंगे क्या, पहले वर्ग की भुजा 9, दूसरे वर्ग की भुजा 6 है। पहले वर्ग की भुजा 9, दूसरे वर्ग की भुजा 6 है। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर, पहले वर्ग की भुजा x बराबर 9, दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 6। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। एक बार हम देख ले पूरा आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, पूरा आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल का आंसर। सवाल देखिए सिंपली किसमें दिया, मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर। देखिए मात्रक को भैया छोड़िएगा मत, नहीं तो नंबर कट सकता है। ठीक, अगर और कोई समस्या आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी 2-4 लेक्चर और हो सकता है आ जाए, नहीं तो 1 शॉट आप लोगों का जल्दी ही चलेगा। कौन सा चैप्टर का 1 शॉट करना है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।